हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट थर्ड जो है आपका यूनिट थर्ड दो चरों वाले रैखिक समीकरण समीकरण को रिवाइज करेंगे। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है। देखें, मान लीजिए कोई समीकरण इस तरह से आपको मिला है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें देखिए इसमें देखिए कितने चर राशियां हैं, एक्स और वाई, यानी ये दो चर राशियां हैं, यानी ये दो चर राशि में समीकरण है। ठीक है, और घात किसकी कितनी है? अगर घात की बात किया जाए तो घात इसकी कितनी है? एक है, क्योंकि जो चर राशि की सबसे बड़ी बात घात होती है वही पूरे समीकरण की घात होगी, बहुपद की घात होगी। तो इसमें एक ही घात है, इसका भी एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक घात का समीकरण है। तो देखो अब इसका नाम कैसे पड़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे नाम हुआ? तो देखिए, ये जो ऐसा समीकरण होता है, एक घात का जो समीकरण है, ये समीकरण एक्चुअल में होता है एक रेखा का समीकरण, एक रेखा का ये समीकरण है, रेखा का समीकरण है। ये एक रेखा का समीकरण है, इसलिए ये हो गया रैखिक। ठीक है, और दो चर हैं, एक्स और वाई दो चर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दो चर वाले। ठीक है, दो चर वाले और रेखा के समीकरण है, इसलिए रैखिक समीकरण। तो अगर एक समीकरण ऐसे दिया है तो इसको आप क्या कहोगे? अगर कोई एक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक समीकरण दिया है, तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको क्या कहोगे आप? रैखिक समीकरण। या इसको आप एक नाम और दे सकते हो, दो चर वाले वाले रैखिक रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, अगर आपको इस तरह से दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये दिया है, यानी कि एक रैखिक समीकरण ये है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, एक रैखिक समीकरण ये है। ये दोनों कितने समीकरण हो गए? दो समीकरण हो गए। अब देखें, जब कोई चीज दो होता है यानी कि ये जोड़े में है, और जोड़े को ही क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। ठीक है, जोड़े को युग्म कहते हैं। ये क्या थे? रैखिक समीकरण थे, रैखिक समीकरण थे। कितने चर में? दो चर में। यक्स और वाई यहाँ पर चर राशियां हैं, तो दो चर के रैखिक समीकरण ये थे दोनों, और दो हैं यानी युग्म है, तो युग्म भी लगा देंगे। अब इन दोनों का सम्मिलित रूप से नाम क्या पड़ गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका पूरा नाम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसके दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जिनको हम बता देते हैं। ठीक, दो क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण है जिसको हम बता देते हैं इसे। अब देखें, ये दो समीकरण हमारे पास थे। ठीक, अब इनका हल क्या होगा? अगर ये कहा जाए कि इस समीकरण का हल बताइए, हल। ठीक है, तो दो रेखाएं हैं, मान लीजिए ये जो समीकरण एक है वो इस रेखा का समीकरण है, और ये दूसरी रेखा का समीकरण, ये जो समीकरण दूसरा है ये इस रेखा का समीकरण, ये रेखा एक है और एक रेखा दो है। ये दोनों रेखाएं कहीं पर किसी बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके निर्देशांक कुछ होंगे, यानी यहाँ पर एक्स का कुछ मान होगा और वाई का कुछ मान ऐसा होगा जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती होंगी। तो यही एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा? इस समीकरण का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर इस दोनों समीकरण युग्म का हल की बात किया जाए तो x और y का वह मान होगा जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? प्रतिच्छेदित कर रही होंगी। अब देखिए, हमने क्या कहा कि ये दोनों क्या है? रेखा के समीकरण है, दो रेखाओं के समीकरण। अब देखिए, दो रेखाएं हैं तो दो काम हो सकता है, तीन काम हो सकता है, तीन कंडीशन बन सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि ये जो रेखा एक है इसको रेखा दो जो है वो क्या करे? काट दे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि रेखा एक जो है और रेखा दो जो है ये दोनों क्या हो? समांतर हो। और तीसरा कंडीशन क्या है कि ये रेखा एक है और जो दूसरी रेखा है रेखा दो वो इसी के ऊपर हो, ये इसी के क्या हो? ऊपर हो।
रेखा 2 क्या हो, इसी के ऊपर हो। ये वाली रेखा 2 है और जो ब्लू कलर की दिख रही है वो रेखा 1 है। 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये क्वेश्चन कहा जाता है। अब देखिए ये कंडीशन क्या है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद। रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित रेखा ये है, ठीक है। ये कैसी हैं, समांतर रेखा। और ये कैसी हैं, इसको समपाती कहते हैं, समपाती कहते हैं, समपाती रेखा यू, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो रेखा एक दूसरे को काट दें, या तो एक दूसरे के समांतर हो जाएं, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, पहला जो क्वेश्चन है यहीं से बन जाता है कि आपको ऐसे 2 समीकरण युग्म दिया रहेगा और कहेगा बताइए ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित रेखा या समांतर रेखा या संपाती रेखा निरूपित करते हैं, कैसी रेखा युग्म को ये निरूपित करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया आपका, यानी कि रेखाओं की प्रकृति आपसे पूछी जा सकती है। अब इसके लिए हम रेखा खींचेंगे तो रेखा हम खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ देखिए, अब यहाँ पर एक जगह ये लोग मिल रहे हैं तो इनका एक x होगा और एक y होगा, यानी एक ही बिंदु पर ये क्या होंगे, काटेंगे। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर ये लोग क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पर समांतर हैं दोनों रेखाएं, यानी कि कोई किसी भी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ढेर सारे ऐसे अनंत बिंदु मिल जाएंगे हमको जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। देखिए तीनों कंडीशन फिर से समझ लीजिए कि ये दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे को तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और अगर संपातीय रेखाएं तो अपरिमित रूप से, यानी कि अनेक असंख्य बिंदु ऐसे मिलेंगे जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इसी पे देख लीजिए एक बात जो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनका केवल एक अद्वितीय हल होगा। हमने बताया था x और y जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं वही उनका क्या कहलाता है, हल कहलाता है। अब इसमें एक बिंदु पर काट रही हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यहां पर कहीं नहीं काट रही हैं तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी x और y का ढेर सारा मान हमें ऐसा मिलेगा जो इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराएगा, जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं होगा और किसका अनेक हल होगा, इसके लिए, ठीक है। देखिए यदि हमारे पास मान लीजिए 2 समीकरण दिए गए हैं, 2 इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं, कौन से हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, एक रेखा का समीकरण ये दिया गया है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, एक रेखा का समीकरण ये दिया गया, ठीक है। 2 रेखाएं हो गई। अब हम एक काम करेंगे, a1 अपान a2 निकालेंगे, यानी x का गुणांक बटे दूसरे में x का गुणांक, और फिर b1 बटे b2 निकालेंगे। एक सेकेंड, हमें करना क्या है, पहले हम a1 अपान a2 निकालेंगे, फिर b1 अपान b2 निकालेंगे, फिर c1 अपान c2 निकालेंगे, ठीक है। अब देखो पहला कंडीशन, यदि क्या हो, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर ऐसा हुआ कि हमने यहाँ a1 अपान a2 और b1 अपान b2 निकाला, अगर दोनों बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, जो दोनों रेखाएं हैं, रेखा 1 और रेखा 2, ये प्रतिच्छेदित
अगर इक्वल टू नहीं आया, बराबर नहीं आया, ठीक है, a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं आए, तो जो ये दोनों रेखाएं हैं, रेखा 1 और रेखा 2, ये क्या होंगी, प्रतिच्छेदित रेखा होंगी, रेखा होंगी, ठीक है। और अगर दूसरा कंडीशन क्या है, मान लेते हैं ऐसा आ गया हमारे पास कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तब जो रेखाएं होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, समपाती होंगी, समपाती होंगी, ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये तीनों, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 तो आ गया, और ये बराबर c1/c2 भी इसी के बराबर आ गया। तब जो रेखाएं, दोनों रेखाएं हैं, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तीनों कंडीशन समझ में आया आपको? इसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो रेखा के समीकरण दिए गए हैं, गिवन है ये दोनों इक्वेशन, दो रेखा के समीकरण हैं, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें मतलब इन रेखाओं की प्रकृति क्या है, कि ये प्रतिच्छेदी हैं, कि समपाती हैं, कि रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, यानी रेखाओं की प्रकृति, रेखाओं की प्रकृति, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बताइए ये जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, हल कैसा होगा, हल कैसा होगा कहने का मतलब कि अद्वितीय हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या क्या पूछा जा सकता है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दो इक्वेशन दे करके इन रेखाओं की प्रकृति बताइए, या ये पूछा जाएगा कि यदि इन रेखाओं के अद्वितीय हल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले आप a1/a2 निकाल लेंगे, b1/b2 और c1/c2 फाइंड कर लेंगे, और अगर यदि a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के वैल्यू के बराबर है, लेकिन c1/c2 के वैल्यू बराबर नहीं है, तो रेखाएं समपाती होंगी। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब पीछे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब प्रतिच्छेद कर रही थी रेखाएं, रेखाएं जब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही थी, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही थी, तब क्या हो रहा था, तब क्या हो रहा था, तब एक अद्वितीय हल हमको मिल रहा था। रेखाएं जब समांतर थी तो कोई हल नहीं मिल रहा था, और रेखाएं जब समपाती थी तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिल रहे थे, ठीक है। यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब कि एक इकलौता, एक यक्स का मान आएगा और एक वाई का मान आएगा, ठीक है। और जब रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं मिलेगा, यानी यक्स और वाई का कोई ऐसा मान नहीं मिलेगा जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सके। और समपाती होंगी तो हमें ढेर सारे एक्स और वाई के ऐसे मान मिलेंगे जो क्या होंगे, एक दूसरे को दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो देखिए, प्रतिच्छेद रेखाएं अद्वितीय हल, समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, और संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल। अब इसी को इसी में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर संपातीय रेखाएं तो क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और यहाँ रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। इतना बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसी को कहा जाता है, ये जो कंडीशन है, दो कंडीशन, ये वाली दो कंडीशन, ठीक है, ये वाली दो कंडीशन, इसको कहा जाता है कि इसके जो हल हैं वो कैसे हैं, संगत हैं। कैसे हैं, संगत हल। ये कैसे हैं, संगत है, ठीक है। और यहाँ जहाँ की कोई हमें हल नहीं प्राप्त हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है, असंगत। क्या कहा जाता है, असंगत। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आपसे घुमा देता है कि इन रेखाओं की प्रकृति बताइए, यदि संगत हल है तो ज्ञात कीजिए, यदि संगत है तो हल ज्ञात कीजिए, ठीक है, संगत हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई आपके। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।
अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म क्या दिया गया है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। आगे क्या क्वेश्चन है, संगत है, ठीक है। यदि ऐसा है यानी कि यदि संगत है, यदि ऐसा है यानी ये संगत हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी हल भी ज्ञात करना अगर संगत होंगे तो, ठीक है। यानी इसका पूछ रहा है कि आप बताइए आपकी अद्वितीय हल है और अद्वितीय हल है तो ज्ञात कीजिए। तो पहले हम तो जांच करेंगे कि इनका अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब देखिए हमने क्या कहा था कि अगर a1x प्लस b1y, हमने प्लस सी भी लिख दिया था, और अगर ऐसा नहीं है इक्वेशन में प्लस सी नहीं है तो इक्वल टू c1 होगा, और a2x प्लस b2y बराबर c2, ऐसा कोई दो इक्वेशन अगर दिया है हमको तो हम क्या करेंगे, पहले a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन में देखिए a1 की जगह क्या है, a1 की जगह कुछ नहीं है, यानी a1 की जगह पर एक हम मान सकते हैं, ये b1 हो गया और ये c1, ये a2 b2 c2 लिख भी दे रहे हैं। a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2 लिख दे रहे हैं, ठीक, लिख दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालेंगे। तो a1 अपान a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a1 यहाँ कुछ नहीं था तो एक मानेंगे, और a2 कितना हमारा 2 आ गया, सॉरी b1 अपान b2 कितना आ गया 3 है b1 ये, और b2 कितना -3, तो काटोगे तो कितना आएगा 1 अपान -1 यानी कि -1 आ गया। c1 अपान c2 चाहे तो निकालें चाहे तो ना निकालें, क्योंकि हमको पता चल गया कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। c1 अपान c2 निकाल लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1/2। अब देखिए चूंकि हम क्या लिखेंगे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि क्या होगा, संगत है। ये जो रेखा युग्म है वो क्या है, संगत है, और संगत है तो हमें उसका हल ज्ञात करना था, ठीक है, संगत है तो उसका हल ज्ञात करना था। अब देखिए अब बस इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन कितना है 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये वाला जो टर्म है हमारा, ये क्या है, इनके गुणांक भी, इसके भी 3 इसके भी 3, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों यानी +3x और -3y, +3y -3y ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ 1x यहाँ 2x क्या हो जाएंगे हमारे मिलके 3x, और देखिए +3y -3y कट गया, बचा कितना 12 और 6 18, 3x बराबर क्या आ गया, अब देखिए x बराबर हमारे पास कितना आ गया 6, x बराबर आ गया 6। अब ये x का मान चाहे समीकरण 1 में, इसमें चाहे समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में किसी में रख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा समीकरण 1 था, इसमें x बराबर 6 रख दीजिए, 6 प्लस 3y बराबर 6। अब 3y बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 6 यहाँ है, और ये वाला 6, ये वाला हमारा 6, ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
-6। तो 6 में से 6 देखो, ये पहले 6 था और ये 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। 6 - 6 कितना हो गया 0। 3y = 0। तो y = क्या हो जाएगा 0/3। 3 से 0 कट जाएगा, 0 बचेगा। y का मान क्या आ जाएगा y = 0। अब समीकरण के अगर हम हल लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के हल क्या लिखेंगे आप, x = 6 y = 0, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं 6, 0, यानी पहले x का मान और फिर y का मान। ये हो गया आपका इस समीकरण का जो दिया गया हमारे पास समीकरण था। समीकरण क्या था, x + 3y, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। इसका हल क्या आ गया 6 - 0, या x = 6 और y = 0। कि दो समीकरण युग्म दिया रहेगा, मान लीजिए a1x b1y बराबर c1 या प्लस c1, कुछ कोई दिक्कत नहीं, a2x + b2y बराबर c2, ऐसे दो इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, और कहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इन समीकरण युग्म के, ये समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। पहला सवाल ये है, ऐसे पूछा जा सकता है, ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल कर लेंगे, अभी मैंने किया है। यह पूछा जाएगा कि इन दोनों रेखाओं की प्रकृति बताइए, कि ये रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं। तो आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से इसको कर लेंगे। ठीक है, या ऐसे दो इक्वेशन दिया रहेगा, सिंपली कहेगा आपसे हल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। तो हल करने का मतलब वो चाहता है कि आप x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए, सिंपली ये है। तो मैंने पहला एक पार्ट तो पूरा बता दिया आपको, संगत असंगत है, रेखाओं की प्रकृति कैसी है, उनके हल। ठीक है, अब हल क्योंकि 3 विधियों से यहाँ पर हल निकालते हैं हम लोग, 4 विधियाँ हैं बेसिकली, लेकिन एक विधि आपसे ग्राफीय विधि, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है ग्राफीय विधि। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ग्राफ वगैरह बनाने पड़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन 3 विधियां जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। पहली विधि है आपकी विलोपन विधि। ठीक है, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी जो विधि है वो है आपकी वज्र गुणनखंड विधि। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे इक्वेशन दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा इन्हें हल कीजिए। जब इतना ही केवल लिखा रहेगा इन्हें हल कीजिए, तो आप कोई तीनों में से कोई एक विधि लगा करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि इसे आप विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, या वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तब आप वही पर्टिकुलर विधि ही लगाएंगे जिस पर्टिकुलर विधि के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है। और वैसे डायरेक्ट दे दिया गया कि आप इसे हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है। तब फिर आपका क्या होगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा। क्या होगा, स्टेटमेंट आपसे स्टेटमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे दो घात के, नहीं सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट जैसे राम की उम्र श्याम की उम्र से 2 वर्ष अधिक है, 5 साल बाद राम की उम्र श्याम की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, तो राम और श्याम की उम्र ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर बात किया जाए तो 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आते हैं। पहला तो क्या होगा, रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए, दूसरा समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, और तीसरा स्टेटमेंट दे करके आप समीकरण बनाइए और उनका हल ज्ञात कीजिए। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे। तो इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन को एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम जल्द ही आपका होने